बॉलीवुड में जिस तरह का ट्रेंड आज है, जितना ग्लैमर और जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, उसे देखकर हमारे घर के बड़े बूढ़े अक्सर ये बातें किया करते हैं कि आज के जमाने में बच्चों के साथ बैठ के फिल्में देखना नामुमकिन है। और उनके जमाने में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। एक्ट्रेसेस नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से ढकी रहती थीं और फिल्में अक्सर फैमिली ड्रामा ही बनती थीं। लेकिन क्या आप उनकी इन सब बातों पर यकीन कर लेते हैं? अगर कर लेते हैं तो आज हम आपका एक भ्रम तोड़ने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं 1940s की उस एक्ट्रेस के बारे में जो कि बेहद ही ग्लैमरस थी। बॉलीवुड की ये ग्लैमर क्वीन एक टाइम के बाद पाकिस्तान जाकर रहने लगी। कौन है ये एक्ट्रेस? आइए इस राज पर से हम पर्दा उठाते हैं। अगर गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेसेस के बारे में बात करें तो जो नाम जहन में सबसे पहले आते हैं वो है गीता दत्त, शमशाद बेगम, मधुबाला, नरगिस और इसी तरह की कई सारी जानी मानी एक्ट्रेसेस। लेकिन 1950 के दशक में बॉलीवुड में जिस एक्ट्रेस को ग्लैमर गर्ल के रूप में जाना जाता था वो थी एक्ट्रेस बेगम पारा। 1940 से लेकर 1950 तक ये एक्ट्रेस फिल्मों में एक्टिव रहीं। 1951 में उन्होंने अपना एक फोटो शूट करवाया और ये फोटो शूट उन्होंने किया लाइफ मैगजीन के लिए। इस फोटो शूट के फोटोग्राफर थे जेम्स बर्क। बेगम पारा का ये फोटो शूट इतना पॉपुलर हुआ कि वो इंडिया और एशियन कंट्रीज के अलावा पूरे विश्व में मशहूर हो गयी। वो उस जमाने में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गयी कि कहा जाता है कि उस समय अमेरिकी सैनिक जेब में उनकी फोटो रखकर जंग लड़ने जाते थे। बेगम पारा का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता एहसानुल हक जज थे और वो बीकानेर की रियासत जो कि अब उत्तरी राजस्थान है की न्यायिक सेवा में चले गए। वहाँ वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। वो अपने समय के एक बेहतरीन क्रिकेटर भी थे और क्रिकेट में खासा इंटरेस्ट रखते थे। बेगम पारा का बचपन बीकानेर में बीता और उनकी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। बेगम पारा फिल्मों की दुनिया से काफी दूर थीं, लेकिन उनका फिल्मी दुनिया से कनेक्शन बना अपने भाई की वजह से। दरअसल कहानी ये है, उनके बड़े भाई मसरूरुल हक एक्टर बनना चाहते थे और इसी उम्मीद में वो साल 1930 के दशक के अंत में बॉम्बे चले गए, जहां पर उनकी मुलाकात बांग्ला एक्ट्रेस प्रोतिमा दासगुप्ता से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद कर लिया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के बाद फाइनली उन्होंने मन बना लिया शादी करने का। जब दोनों की शादी हुई तो उन्होंने बॉम्बे में ही रहना शुरू किया क्योंकि प्रोतिमा दासगुप्ता एक एक्टिव एक्ट्रेस थी। इसी सिलसिले में बेगम पारा अक्सर जब अपने भाई के घर जाया करती थी तो उन्हें अपनी भाभी की लाइमलाइट वाली दुनिया देखने का मौका मिलता था। धीरे धीरे बेगम पारा को भी वो दुनिया पसंद आने लगी। जब वो अपनी भाभी के साथ इवेंट्स में जाती थी तो उस समय फोटोग्राफ्स में वो भी क्लिक हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों पर उनकी नजर पड़नी शुरू हुई। लोगों को उनका लुक भी काफी पसंद आया और इसी वजह से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे और साथ ही प्रोतिमा दासगुप्ता की ननद होने के नाते उन्हें भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। बेगम पारा कुछ उस समय अपनी भाभी के साथ रहते हुए फिल्मी दुनिया को पसंद करने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। और फिर एक दिन उन्हें एक ऐसा ऑफर आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अपनी पहली ही फिल्म के जरिए उन्होंने लोगों की अटेंशन पाली और उसके बाद उनके लिए फिल्मों के ऑफर्स आने की कमी नहीं रही। शशिधर मुखर्जी से लेकर देविका रानी सभी ने उन्हें अपनी फिल्म्स में काम करने का ऑफर दिया। बेगम पारा को उनकी फिल्म का पहला ब्रेक मिला था साल 1944 में फिल्म चांद से। इस फिल्म में उनके साथ काम किया एक्टर प्रेम अदीब ने, जिसमें जानी मानी अदाकारा सितारा देवी वैम्प के रोल में थी। क्योंकि बेगम पारा का फिल्मी दुनिया में आना काफी अचानक रहा और ये उनकी जिंदगी का वो पार्ट था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने भी नहीं देखे थे। लिहाजा फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई कलाओं को लेकर ट्रेनिंग लेना ऐसा तो कभी उनकी जिंदगी में हुआ ही नहीं। और क्योंकि वो दिखने में काफी ग्लैमरस थी, इसी वजह से वो फिल्मों में एज एन एक्टर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, लेकिन उनकी छवि एक ग्लैमर डॉल की जरूर बन गई थी और कुछ वैसे ही रोल उन्हें मिलने भी लगे थे। धीरे धीरे बेगम पारा बॉलीवुड में पूरी तरह से छा गईं और वहीं की होकर रह गई। जब परिवार वालों ने भी उन पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो अब शादी कर सेटल हो जाएं, तो उन्होंने पसंद किया दिलीप कुमार के भाई नासिर खान को। दिलीप कुमार और उनका परिवार खुद पाकिस्तान से इंडिया आया था और बेगम पारा का परिवार भी उस समय के ब्रिटिश इंडिया में ही था और बेगम पारा भी नेटिव तौर पर पाकिस्तान से ही थीं। इसी वजह से दिलीप कुमार के भाई नासिर खान का परिवार और बेगम पारा का परिवार पाकिस्तानी समाज को अच्छी तरह से समझता था। इसीलिए बेगम पारा को पाकिस्तान में रहने में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और इसी वजह से वो अपने पति नासिर की मौत के बाद
पाकिस्तान चली गईं। बेगम पारा के पति और दिलीप कुमार के भाई का निधन साल 1974 में हुआ। बेगम पारा इसके बाद साल 1975 में पाकिस्तान चली गईं। पाकिस्तान में रहने के बाद बेगम पारा को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें भारत की याद फिर से सताने लगी है। लिहाजा 2 साल के बाद बेगम पारा भारत फिर से लौट आईं और सोनी महिवाल, नीलकमल, लैला मजनू और किस्मत का खेल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अभी तक आप सोच रहे होंगे, जिस एक्ट्रेस बेगम पारा के बारे में आपने इतनी बातें जान ली, क्या आपने उन्हें कभी देखा भी है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपने जरूर उन्हें देखा होगा। अगर आपने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया देखी है तो आपने उन्हें जरूर देखा होगा। साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में सोनम कपूर की दादी के रूप में आपने जिस अदाकारा को देखा वो कोई और नहीं बल्कि थी एक्ट्रेस बेगम पारा। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, साल 2007 में सांवरिया में काम करने के बाद साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम पारा ने कभी भी अपने जीवन में फिल्म इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड के बारे में बचपन में तो नहीं सोचा था, लेकिन अगर उनके बच्चों के बारे में बात करें तो उनके एक बेटे बॉलीवुड में टेलीविजन की दुनिया के एक जाने माने एक्टर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक्टर कौन है? तो चलिए इस राज पर से भी पर्दा उठाते हैं। एक्टर अयूब खान को तो आपने फिल्मों में देखा ही होगा, और अगर फिल्मों में आपने कौन सी फिल्म में देखा ये आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको टेलीविजन पर तो जरूर ही देखा है। और ये वही अयूब खान है जिनकी माता का नाम है बेगम पारा। शक्ल मिला लीजिए और कमेंट्स में हमें लिखकर बताइए कि क्या माँ बेटों की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है कि आप इस बात का अंदाजा लगा पाए थे कि अयूब खान ही है उनके बेटे। कमेंट्स में लिखकर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।